हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लियोडगंज एंड आज है डे 2 और आज हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा टूरिस्टी है बट क्या आए हैं तो एक्सप्लोर करना बनता है। तो अभी हम लोग हॉस्टल से निकल के जा रहे हैं। पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख बहुत गंदी वाली भूख लगी हुई है तो पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद आज हम लोग लोकल कुछ ट्रैवल करेंगे, मतलब यहाँ से बस लेंगे मोस्ट प्रोबेबली और फिर धर्मशाला जाएंगे। उसके बाद धर्मशाला का ओवरऑल जो लोकल है वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो चलो लेट्स गो। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ के टैक्सी स्टैंड में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो वगैरह लगी हुई है, ऑटो वगैरह मिल जाता है, शेयर जीप भी शायद मिलती है और बस भी मिल जाती है धर्मशाला तक की। हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों के लिए अफोर्डेबल रहता है, वो चीज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ से पहले जाएंगे धर्मशाला और फिर देखेंगे उसके आगे की चीज़ें। तो देखते हैं क्या चीज़ मिलता है और उसके हिसाब से मैं बताती भी हूँ इन्फॉर्मेशन। सो अभी ऑटो वाले एसोसिएशन में बात हुआ तो वो यहाँ का चार्जेस कुछ ऐसा है कि धर्मशाला वो लोग साइट सीइंग करवाएंगे 3 घंटे के लिए, जिसमें कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स इंक्लूडेड है और उसका पैकेज है 900 का। उसके आगे अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है या फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उस हिसाब से प्राइस भी वो लोग ऐड करते रहेंगे। तो हम लोग ऑटो नहीं ले रहे, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा लोकल बस का या फिर जो शेयर वाली जीप वगैरह चलती है उससे धर्मशाला जाएंगे। उसके बाद वहाँ से लोकल और भी बाकी सारी चीज़ें का कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। तो मैक्लियोडगंज से हम लोगों ने बस ले लिया और बस हम लोगों को धर्मशाला में उतारा। धर्मशाला का मतलब जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे नहीं, उसके आगे वाली बस स्टैंड टुवर्ड्स कांगड़ा में हम लोग उतरे और वहाँ से विद इन लाइक 500 मीटर जो है वो यहाँ का धर्मशाला का स्टेडियम है, द स्पेशल। इट्स ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो अभी हम लोग वही स्टेडियम देखने के लिए जा रहे हैं। इट्स वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। पहुँच के बताती हूँ कि आखिर कितना टाइम लग सकता है पहुँचने में बस स्टैंड से। सो हम लोग पहुँच गए हैं स्टेडियम की एंट्री गेट पे, जो विजिटर्स के लिए एंट्री है इस गेट पे। और यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को अराउंड 10 मिनट लगा। 10 मिनट हम लोग चले। टिकट लेना पड़ता है विजिटर्स के लिए, 30 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। और हम लोग अभी टिकट ले रहे हैं और टिकट लेके फिर अंदर जाती हूँ, अंदर से व्यू दिखाती हूँ कि क्या मस्त व्यू है इस स्टेडियम का। तो हम लोग अंदर आ गए हैं स्टेडियम के एंड ये देखिए स्टेडियम छोटा सा है बट यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैच देखने आएंगे तो मैच देखेंगे कि व्यू देखेंगे। लिटरली बहुत ही खूबसूरत मतलब स्टेडियम है। अगर धर्मशाला आ रहे हो तो मतलब एक बार आना तो बनता है यहाँ पे। क्रिकेट स्टेडियम से निकल के वी आर गोइंग टूवर्ड्स वॉर मेमोरियल। जो बस स्टैंड जहाँ पे हम लोग उतरे थे उसके पास में ही है। तो स्टेडियम से आने में हम लोग को वॉकिंग में अराउंड 15 मिनट लगा क्योंकि थोड़ा चढ़ाई है वापस आना। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। देखते हैं क्या एंट्री सिस्टम क्या है, टिकट वगैरह मैं पहले पहुँचती हूँ फिर बताती भी हूँ।
सो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर वॉर मेमोरियल के, और यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है, दैट इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन। एंड ये जो वॉर मेमोरियल है वो मेनली जो अभी तक में जो 1947 से लेकर अभी तक में जितने भी इंडिया पाकिस्तान एंड इंडो चाइना का जो वॉर हुआ है उसमें जितने भी हिमाचल से जितने शहीद हुए हैं उनके मेमोरीज़ में ये बनाया गया ये मेमोरियल। छोटा सा है, सुंदर से सजाया हुआ। एंड आप लोग अगर आ रहे हो तो एक शॉर्ट विजिट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं देयर आर सो मेनी नेम्स जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उस तरफ में भी सारे पूरे लिखा हुआ है, एंड जितने भी लोग शहीद हुए हैं हिमाचल से, तो इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया के लिए हिमाचल का क्या रोल रहा है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ के लोगों ने। वॉर मेमोरियल के साथ ही यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वॉर म्यूज़ियम। इसके लिए अलग से टिकट है, सेम 20 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। एंड मतलब ये पीछे रही वॉर मेमोरियल, उसके जस्ट साइड में ही ये वाली म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम के अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ से एंट्री है, एंट्री तक ही अलाउड है। इसके अंदर में गैलरी के अंदर में वीडियोग्राफी अलाउड या फ़ोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है, तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या ये लोग डिस्प्ले किया है यहाँ के म्यूज़ियम में, फिर मैं रिटर्न आके बताऊँगी। तो हम लोग अभी म्यूज़ियम से निकल के आए। म्यूज़ियम के अंदर में मोस्टली बहुत सारी मतलब जो पुरानी वॉर्स जितने हुई है ना ओवरऑल ब्रिटिश के टाइम से लेके अभी तक, वो सारी चीज़ों का एक विजुअल प्रेजेंटेशन ये लोग करके रखे हैं। मतलब प्रॉपर हेडफोन्स वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है, आप लगा के सुन सकते हो। मोस्टली वही था, अभी भी शायद और भी एक्सटेंड करने की कोई काम चल रहा है वो वहाँ पे। तो हम लोग गए वही थोड़ा बहुत देखे फिर वापस आ गए। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट है ये सब में, हिस्ट्री वर्स एंड ये सब में, तो आप एक बार अंदर जा सकते हो। सो वी टुक अ ब्रेक फॉर लंच। अभी मतलब म्यूज़ियम वगैरह से निकल के हम लोग लंच किए। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, चीज़ लाइक तांत्रिक मोनेस्ट्री, तो वो हम लोग जाने का सोच रहे हैं। बट वहाँ पे वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ जाने के लिए हम लोग को ऑटो या कैब कुछ चाहिए, बट यहाँ पे कोई कैब नहीं दिख रहा है। तो पहले जाने का जुगाड़ लगाते हैं कि किससे जा सकते हैं, फिर वहाँ पे पहुँचती हूँ, वहाँ पहुँच के मैं तो बताती हूँ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को यहाँ से कोई ऑटो वगैरह नहीं मिला था, टैक्सी भी नहीं मिली थी, तो हम लोग एक अलग से बुक किए, क्योंकि इस लोकेशन से आपको कुछ मिल पाना थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप अच्छा है कि अगर आप पहले से कुछ बुक कर लो। जैसे हमें यहाँ पे टैक्सी मिली। हम लोग अभी चलते हैं ग्वेतो मोनेस्ट्री और उसके बाद जाएंगे टी गार्डन भी। हम लोग का प्लान था ग्वेतो मोनेस्ट्री पहले जाने का, बट हम लोग नॉर्बुलिंका मोनेस्ट्री आ गए। बट इट्स एक्चुअली नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा सा एरिया है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर बहुत सारी चीज़ों का जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा सा है, तो वो हम लोग पहले देखने आए हैं। अगर टाइम बचेगा तो इसके बाद हम लोग ग्वेतो मोनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टी गार्डन। ये प्लान है फ़िलहाल, तो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का। सो मेरे पीछे जो है दैट इज़ द मेन मोनेस्ट्री ओवर हियर, और मैं उसके अंदर से होके आई। एंड ये मोनेस्ट्री देख के मुझे वो भूटान वाली याद आ गई, जो मतलब पूरा पेंटिंग वगैरह किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अब यहाँ पे गाइडेड टूर भी अवेलेबल है, अगर आप गाइड लेते हो तो शायद वो आपको सारी चीज़ें समझा भी दे। बट मुझे वो पुरानी चीज़ें, भूटान वाली चीज़ थोड़ी सी ऐसे सिमिलर टाइप का लगा। बहुत ही पीसफुल सा इन्वायरमेंट है अंदर में, मतलब
बाहर की सारी चीज़ें आप ना अंदर जाके भूल जाओगे, ऐसा वाला वाइब है अंदर में। एंड ये जो ओवरऑल इंस्टीट्यूट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट, इट्स नॉट मतलब एक बेसिक सा जो हम लोग हमेशा मोनेस्ट्रीज़ वगैरह देखते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आप शायद आके अगर इंटरेस्ट लेते हो तो सीख भी सकते हो। लाइक देयर आर जैसे कि वुड कार्विंग का, फिर पेंटिंग, स्टैचू मेकिंग, ये सारी चीज़ों का इंस्टीट्यूट इसके अंदर ही बना हुआ है। कैफ़े वगैरह है, स्टे ऑप्शंस भी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब में, तिब्बतियन कल्चर सीखने में, तो यहाँ पे एक विज़िट तो मतलब मस्ट विज़िट है ये आप लोग क्या बना रहे हैं? ये बॉक्स और ये अगरबत्ती जलाने के लिए। ये अगरबत्ती जलाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब कोई भी आके सीख सकता है? जी। अभी हम लोग नॉर्मलिंग का इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं। हमारे पास थोड़ी सी टाइम कम पड़ गई है, हम लोग बीच में बहुत टाइम तक रुके रहे क्योंकि कैब वगैरह मिल नहीं रहा था उस वजह से। तो अभी हम लोगों को टी गार्डन जाना है, तो सोच रहे हैं कि ग्वेतो मोनेस्ट्री अगर नहीं हो पाएगा शायद इतने टाइम पे, क्योंकि टी गार्डन में भी है ना सनलाइट रहते रहते जाना है सनसेट से पहले। इट्स ऑलमोस्ट 5, तो देखते हैं क्या रहता है। कैब वाले भैया जैसे बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे। तो हम लोग के पास टाइम भले ही कम था, बट ड्राइवर वाले जो भैया थे वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि चलो फटाफट से घुमा देता हूँ। तो हम लोग आ गए ग्वेतो मोनेस्ट्री। ये एक तांत्रिक मोनेस्ट्री है। मुझे एग्जैक्ट इसका मतलब इन डेप्थ सारी चीज़ें नहीं पता है, बट मैं पढ़ी कि ये तांत्रिक मोनेस्ट्री है। टाइमिंग शायद ये 5 बजे बंद हो जाती है विंटर टाइम पे, तो पता नहीं शायद अंदर नहीं जाने मिलेगा, फिर भी देखती हूँ क्या रहता है। बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आप देखो ये है सामने मोनेस्ट्री, पीछे पूरा धौलाधर रेंज दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। तो हम लोग ग्वेतो मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट भागते हुए घूमे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाली है और हम लोगों को उससे पहले टी गार्डन पहुंचना है, तो हम लोग भाग के घूम लिए 10 मिनट के अंदर। वैसे यहाँ की टाइमिंग है विंटर टाइम में 5:30 तक, तो आप आ के घूम सकते हो। अच्छी जगह है, व्यू बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग घूम के निकल गए, अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स टी गार्डन। तो अभी हम लोग पहुंच गए टी गार्डन, लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए, मतलब सनसेट जस्ट हो गया बट लाइट अभी भी है। उस मोमेंट पे हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ से नज़ारा जो है मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मतलब सनसेट के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो धौलाधर बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। मैं दिखाती हूँ कैसा है। तो टी गार्डन से हम लोग आ गए थे, वहाँ पे शाम हो गई थी और लाइट वाइट कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग सीधा मैक्लोडगंज आ गए और यहाँ पे हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। आज इसके बाद हमारी फूड वॉक होने वाली है, तो चलो। सो कैसा था? Food was good. We enjoyed the food. तिब्बतियन डिश ना? Yes, it was nice. The quantity was good. एंड टेस्ट वाइज? Taste-wise, it was good. सो दिस इज़ जिमीज़ हिमालयन किचन एंड मैं तो हाईली रिकमेंड कर रही हूँ इस जगह को। अगर आप आ रहे हो, तिब्बतियन फूड, तिब्बतियन जो थाली है वो आप बिल्कुल ट्राई करो, बहुत ही टेस्टी है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जिमीज़ हिमालयन किचन में एक डिलीशियस सा तिब्बतियन डिनर करने के बाद हम लोग अपने स्टे की तरफ वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में हम लोग को एक जगह से लाइव म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाके हम लोग काफ़ी देर तक रुके एंड लिटरली मैंने वहाँ पे जाके कुछ रिकॉर्ड तक नहीं किया बिकॉज आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द इन्वायरमेंट एंड द सिंगर्स वर रियली गुड। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक रुके।
तो मैक्लोडगंज में बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लाइव म्यूज़िक एंड ऑल चलता रहता है। मोस्टली वीकेंड्स में होता है, वीकडेज़ में भी किसी किसी कैफ़े में होता रहता है। तो अगर आप लोग धर्मशाला या स्पेसिफिकली मैक्लोडगंज अगर आ रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई टू एन्जॉय सम गुड फूड विद गुड म्यूज़िक। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक लाइव म्यूज़िक एंड फूड एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं अपने हॉस्टल में वापस, और इसी के साथ जो हम लोगों ने धर्मशाला साइट सीइंग की प्लानिंग की थी वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम धर्मशाला। टिल देन बाय बाय।